है तो वह भक्त जी उससे आह्लादित हो जाते हैं। अरे प्रभु कितना पुण्य है, अथवा दया कितनी है, अपरंपार दीनानाथ है। हम छोटे व्यक्ति छोटे कद के व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी हमारे भाग्य को उन्होंने बहुत ऊंचा देखा। इसलिए सर्वज्ञ हो करके, भगवान हो करके समूह शरण में स्थित है, सब कुछ है, किसी की वो देखते नहीं, लेकिन फिर भी कब देख लिया क्या पता इस कद वालों को भी प्रवचन दे ही डाला। बोलो अभी 3 लोग को देखने वाले होते हैं, सामने भी देख रहे होते और आजू में भी, बाजू में भी, आगे भी, पीछे भी, नीचे भी, ऊपर भी, सभी सर्वत्र वह उनका रहता है। समूह शरण में इतनी वैभवशाली सभा मंडप हो करके भी एक भी दरवाजा वहां पर नहीं। एक हवादार वह मंडप रहता है, उस मंडप को देख करके ही कई लट्टू हो जाते हैं। स्वर्ग के देव भी आते हैं, अपनी कल्पना से उस प्रकार का निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन कर भी ले तो भी इस समूह शरणस्थ प्रभु को तो वो किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सकते। क्या है ये? 3 लोग मिलकर के भी इस प्रभु को किसी भी प्रकार से नहीं रुला सकते हैं, नहीं बुला सकते हैं, नहीं और कोई उनको प्रभावित कर सकते हैं। कि क्या अद्भुत है। दुनिया जिसको देख करके विस्मित हो जाते हैं, उनको कोई विस्मय छूता तक, उनको कोई भय लगता है। ऐसा क्या? ये सब हम लोग रोग पाले हुए हैं, नहीं समझे? ये सब रोग पाले हुए हैं। उनके पास जाएंगे तो हमारे बिना मतलब के बहुत सारे रोग जिसके लिए हम दवाई देते रहते हैं सब छूट जाए। सही डॉक्टर तो वही है जो बिना मतलब की दवाई को पहले छुड़वा दे, नहीं समझे? और आज के डॉक्टर वही है बिना मतलब की दवाई आपके लिए आजीवन पहले पास दे। ये व्रत ले लो, जीवन पर्यंत के लिए इसको खाऊंगा और अंत में तुम्हें खा करके वही दवाई चाहिए। पक्की बात है, पैसा भरपूर दे दो और फिर कैसा जैसा वो कहते हैं ऐसा कर दो। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा शर्त नहीं। बिना मतलब की दवाई आप इसलिए लेते हैं कि पैसा आखिर खर्च हो तो कहाँ तो वहां डालो ना। लक्ष्य गुना बढ़ेगा, लक्ष्य ला लो तो करोड़ बढ़ेगा। यहाँ पर तो ऐसी बीमारियां लगी हुई हैं जो लगाते ही चले जा रहे, लगाते ही चले जा रहे। इकट्ठा करने का मतलब क्या होता है? सुना है जैसे आप लोग इकट्ठा करते हैं, चींटियां उससे कई गुने इकट्ठा करते हैं। चींटी का साइज कितनी बताओ? 8 सेंटीमीटर में नहीं समझे? हाँ, और वो बड़ी बड़ी चावल को उठा करके ले जाते हैं, अपनी पीठ पर रखे। हाँ, मैंने देखते ये दाल कहाँ से जा रहा है, ये चावल कैसे जा रहा है? तो ये किसी की पीठ पर था और वो नीचे थी। उसकी पीठ कभी भी आज तक सर्वाइकल बीमार से नहीं हुई होगी। और आप लोग यहाँ पर बैठते हैं तो क्या पता था, बीच बीच में कुछ लोग जो है ना मुझे अमर जैसे लेता है। अब तो कम हो गई मात्रा, बैठ जाती ऐसे क्यों? उसके बाद बैठते नहीं। अरे धरती के पूत हो, धरती को छोड़ो नहीं, ये तो हम कह रहे थे। ऊपर की ओर नहीं आ रहे थे वो, किंतु वह सारे फूल नीचे आ रहे थे, उनको वहां पर चैन नहीं थी। इनके चरणों में आकर गिर रहे हैं और अपने आप को धन्य मान रहे हैं। हम भी चढ़ गए, कम से कम सही स्थान पर चढ़ गए। इसलिए आप अपने वैभव को समझो
बहुत कुछ आपको रोग समाप्त होगा। भगवान के दर्शन करने मात्र से भय संज्ञा मिट जाती है, मरण का भय नहीं होता है। ये लोक भय, परलोक भय, मरण भय, अतृप्ति भय, अगुप्ति भय, आकस्मिक भय आदि आदि सारे भयों का निर्भीक हो जाता है। जो व्यक्ति भय से युक्त होता है वह व्यक्ति वहां पर जो भय से मुक्त है ऐसे प्रभु का दर्शन भी नहीं कर पाता। केवल ऊपर के मूर्ति का नहीं किंतु वह अमूर्त आत्म तत्व में जो घटित हो रहा है उसको आस्था के हिसाब से देखना होता है। तब यह श्रद्धा हमारे भीतर भी उत्पन्न हो जाता है कि हमारा पुरुषार्थ का फल है। लेकिन ध्यान रखना, कभी काल में भी और अकाल में भी हमें वाणी सुनने को उपलब्ध होती है। यह पुण्य की बात है और हमारे भाग्य की बात है। इसलिए कान को बांध करके जो चल रहे हैं वे कम से कम समूह शरण में जाकर के अपने संदेह को मिटाएं। उनको ये जाते नहीं, उनको तो रट लिया है। काल में सब कुछ होता है, अकाल में भी हुआ करता है, क्योंकि निर्जरा तत्व अकाल से संबंध रखता है। क्योंकि काल से संबंध नहीं हुआ, आत्म पुरुषार्थ मूलक उसको करण आदि परिणाम कहा करते हैं। कर्णों के द्वारा निर्जरा हुआ करती, काल के द्वारा नहीं। तुम लोग और इसको रख लो, नहीं है तो उसका प्रचार प्रसार भी कर लो। जिसके लिए बीमारी लगी है उसका भी वो बीमारी भी ठीक हो जाए। ऐसी करुणा तो आप लोगों को हमेशा हमेशा करना चाहिए, मुफ्त बांट देना चाहिए। जब आपको ये दवाई मुफ्त मिली है तो किसी से पैसा वसूल नहीं करना। यदि करते हो तो आपके लिए दवाई काम नहीं करती। दवाई तभी काम करती है जैसे उसकी नियम है, उसका हम पक्ष पालन करते हैं तो दवाई लाभ। इसके द्वारा आप व्यवसाय करो तो नहीं चलेगा, नहीं तुम और बीमार पड़ोगे। उससे 10 गुना आपको पैसा खर्च करना होगा। करना चाहो तो यदि ज्यादा पैसा खर्च हो है आपके पास खर्च करने के लिए कर लो। लेकिन ये ध्यान रखना, मोह बढ़ा करके जो व्यक्ति कुछ करता है ऐसा दान उसका कभी नहीं। मोह को बढ़ाना है, मोह को घटाने की अपेक्षा से करो तो यह दवाई अवश्य काम में आएगी। और एक बार चालू हो गई तो अवश्य उस रोग का निस्तार होगा। तो इन्हीं भावनाओं के साथ हम बार बार आप लोगों को कहते हैं कि सर्व शरण साक्षात प्रभु करुणा के धारक दीन दयाल रहते हैं। और जितने भी असंख्यात देवी देवता पशु पक्षी आते हैं उन सब के बीचों बीच बैठ करके भी किसी कोई ओर नहीं देखते हुए भी अपनी ओर देखने में लगे हुए जनता का पूरा प्राणियों का उद्धार कर डालते हैं। महान कारुणिक व्यक्तित्व है वो। इसलिए आप लोग इतनी गर्मी में आए हो, वहां पर तो गर्मी नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ से जो तपन का अनुभव करेगा वहां पर उसका आनंद उसको चला। पक्की बात है, वहां पर तालियां आपके लिए बजेंगे नहीं। कोई कभी यहाँ का चला जाएगा तो पहले ही ध्यान रखो वहां पर कोई तालियां बजेगी नहीं। इनकी खुराक वहां पर यदि फट जाएगा तो क्या होगा। ऐसा कर लो, टेप रिकॉर्ड लेकर ही जाएगा ताकि आप ताली वो नहीं बजाते हैं, बटन दबा दिया। ये ध्यान रखना, यहाँ से यदि टेप रिकॉर्ड कैसे लेकर जाओगे वहां पर वो बजेगी। वहां पर एक ऐसा पावर है कि अन्य जितने भी यंत्र है सब बंद हो जाएंगे। एक रिद्धि
केवल ज्ञान की वृद्धि नहीं, बाकी सब वृद्धियां वहां पर रहती हैं, इसलिए केसर की वृद्धि वहां पर चल ही नहीं सकती। और आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी व्यक्ति देख करके बिल्कुल शांति के साथ, जैसे अभी केवल ज्ञान होने वाला है भक्तों को, ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसा सम्मोह है वहां पर विद्यमान रहता है। किसी को मोहित किया नहीं जाता, लेकिन वहां पर मोहित हो जाते हैं। अनंतकालीन श्रृंखला भी वह टूट जाती है, छिन्न भिन्न हो जाती है और एक सेकंड तक नहीं लगता। क्या दवाई होगी, क्या पावर होगी, क्या सम्मोहन होगा, क्या प्रभाव होगा, क्या भाव होगा, हम अद्भुत 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 शब्द कह सकते हैं। इसका तो कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। आज तक यह धरती उन महान पुरुषों से पूजा बनी हुई है। इस धरती के लिए सारे के सारे देव लोग तरसते रहते हैं, हम इसके ऊपर कब जन्म लेंगे और इनकी उपासना में हम कब लीन होंगे, और उस उपासना के निमित्त से हम अपने आप को भी उपास्य बना देंगे। ये पक्का दृढ़ श्रद्धान उन भक्तों को हुआ करता है। ऐसे ही हमारी भक्ति के साथ आगे के क्षण निकले। गुरु जी ने यह जो हम लोगों के लिए घुट्टी पिला दी और कृपा कर दी, एक ऐसा चमत्कार कहना चाहिए कि उससे ये कम नहीं, क्योंकि ये तो एक ऐसा पुरुषार्थ हो गया। नदियों में तो सब लोग नाव चलाते हैं। अरे नाव चलाना तो रेत में चलाओ तो चलाओ। गुरु जी ने तो रेत में चला दी, क्योंकि उनको मालूम था, क्योंकि रेत में इसलिए चला दी, इसकी नाव के कई छेद होंगे तो पानी हो तो भीतर आएगा, यही है इसका अर्थ है। गुरु जी ने समझा इसकी नाव तो छेद वाली है, रेत तो बाहर भीतर आएगी नहीं और ये पार हो जाएगा। धन्य है ये गुरुओं की महिमा है कि वे तीर्थंकरों से कम थोड़े हुआ करते। धन्य है वृद्धावस्था में भी ऐसे नाव को इस पार लगा दिया। या उनको कहाँ से मिलते, लेकिन मिलने का क्या महाराज आपको याद नहीं आते, याद कहाँ आते, प्रत्यक्ष हो तो याद थोड़ी आती, परोक्ष हो तो याद। तो धरती में रहते हैं और धरती के पूत थे, उनको हृदय में बिठाने के उपरांत याद करने की आवश्यकता नहीं। आप राम को छोड़ो तो भगवान की उपासना करना करें। हनुमान की, हनुमान समझते हैं, हनुमान जो है ना कभी किसी के ऊपर विश्वास नहीं रखते थे और राम की प्रतिमा को वह नहीं देखा करते। अरे जब यहाँ पर प्रत्यक्ष है तो प्रतिमा को देखने की क्या आवश्यकता है। ऐसे विराजमान कर लो उस मूर्ति को, उस बिंब को, उस छवि को हमेशा हमेशा आत्मसात हो जाए। समय आपका ज्यादा लेना अच्छा नहीं माना जाता। जैसे कभी लोग होते हैं तो ज्यादा ले लेते हैं दूसरा करके, हम ऐसे नहीं। जब आप उदारता के साथ हमारे दे देते हैं तो हमारे कर्तव्य होता है उतना ही ले लेना चाहिए ताकि अगला रविवार लेकिन इनको ये मालूम नहीं कि अगला रविवार कहाँ होगा। ये भी हम रविवार तो है मैं पक्का, ये नियत है, पक्का है, ये रविवार कभी छूट नहीं सकता। रविवार अनंत भी केवल ज्ञान हो जाए, आंधी चले जाए, फिर भी रविवार तो घूम करके आएगा। फिर कहाँ किसका रविवार कैसा आएगा पता नहीं। धन्य है इस रविवार को भी कम से कम दुकान मकान अनेक प्रकार संजोटों को भुला करके और गर्मी को भी भुला करके पसीना पसीना होने के उपरांत भी वह भागती भागती जनता आती है।
और जितनी तीव्र वेग से हंसी है उससे डबल कम से कम वेग से और चली जाती है, लेकिन वो प्रभावित होकर के जाती है। अवश्य जाती है। महाराज आपको तो ये माया मालूम नहीं है, हम जानते हैं कि माया को कैसा छोड़ा जाता है, वो छूटती नहीं है, बहुत कठिन है। स्वप्न में भी तक नहीं छूट पाते, दिन में तो बहुत ही कठिन होता है। महाराज आप बच गए, बहुत अच्छा। आप लोगों को देख करके मैं बच गया। ये सारे लोगों से आते हुए हमारे दादा ऐसा न हो, इसलिए गुरुजी अच्छा आशीर्वाद दे दिया। ये लोगों की शक्ल देखा करो, कुछ भूलना नहीं। ये हमेशा से दुखी रहते हैं, यहाँ पर आने के उपरांत एक श्वास ले पाते हैं, इनको बहुत दुख रहता है। हमारा ये है, जब दुख को हम दूर करना है और दुखी नहीं होना है, तो इन दुखी हो रहे हैं उनको देख करके अपने आप को बचाना चाहिए। वही होशियार माना जाता है जो दुखियों को देख करके अपने आप के दुख को